सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। संस्कृत व्याकरण के कारक प्रकरण पर चर्चा हो रही है और उसी कड़ी में संप्रदान कारक को लेकर आचार्य पाणिनि द्वारा दिए गए सूत्रों पर सोदाहरण विस्तृत चर्चा पूर्व व्याख्यान में भी की थी। पुनः इस व्याख्यान में भी संप्रदान कारक एवं चतुर्थी विभक्ति को लेकर हम आपके सामने पाणिनि के सूत्रों की व्याख्या करेंगे। उसी कड़ी में जो सूत्र हमारे सामने है वो है प्रत्यांगभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। ये सूत्र भी संप्रदान कारक संज्ञा करता है और उसके लिए हमें वृत्ति देखनी है। आभ्याम परस्य शृणोतेर योगे पूर्वस्य प्रवर्तनारूपस्य व्यापारस्य कर्ता संप्रदानम स्यात्। ये प्रस्तुत सूत्र का वृत्ति के अनुसार अर्थ है। और यदि हम इस सूत्र को देखें तो इसमें प्रत्यांगभ्याम एक पद है, श्रुवः एक पद है, पूर्वस्य और कर्ता, ये कुल मिलाकर 4 पद हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी सूत्र पूर्व सूत्र से बिना वृत्ति लिए बिना संभवतः वो सूत्र अपने आप में अर्थ नहीं देता है। तो यहाँ पर भी संप्रदानम स्यात्, जो संप्रदान पूर्व सूत्र में आया संप्रदान कारक, उसको लेकर ही यहाँ पर अर्थ होगा। तो वृत्तिकार ने इसीलिए इसका अर्थ देते हुए यहाँ कहा। और यहाँ सबसे पहले प्रत्यांगभ्याम का अर्थ वृत्तिकार ने दिया आभ्याम परस्य। तो प्रत्यांगभ्याम प्रति और आंग को आभ्याम, क्योंकि द्विवचन है प्रत्यांगभ्याम, तो प्रति और आंग इनके परस्य, परस्य मीन्स बाद में आने वाले, श्रुवः, श्रुव मीन्स शुणोते हैं, श्रु धातु के योग में, अर्थात प्रति और आंग पूर्वक यदि श्रु धातु है और वाक्य में उसका योग है, उसकी प्राप्ति है, तो पूर्वस्य प्रवर्तनारूपस्य व्यापारस्य कर्ता। यहाँ पे पूर्वस्य कर्ता जो कहा कि पूर्वस्य कर्ता संप्रदानम स्यात्, तो यहाँ पे पूर्वस्य कर्ता को स्पष्ट करते हुए वृत्ति में कहा कि पूर्वस्य का अर्थ है प्रवर्तनारूपस्य व्यापारस्य, पूर्वस्य प्रवर्तनारूपस्य व्यापारस्य कर्ता संप्रदानम स्यात्। तो यहाँ पर यदि हम इसका हिंदी अनुवाद करें तो इसमें सरलतम रूप में यही कहा कि इन दोनों के बाद यदि श्रु धातु है तो उसका यदि योग होता है तो जो प्रवर्तनारूपी व्यापार है पूर्व में जो प्रवर्तनारूपी व्यापार हुआ है उसका जो कर्ता है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है। इसको स्पष्ट करना अत्यंत अनिवार्य है कि ये पूर्वस्य प्रवर्तनारूपस्य व्यापारस्य कर्ता से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे देखिए प्रति और आंग, प्रतिपूर्वक या आंग पूर्वक श्रु धातु का प्रयोग होता है, जिससे प्रतिशृणोति रूप बनता है, आशृणोति रूप बनता है, और जिसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना। तो प्रतिशृणोति मीन्स प्रतिज्ञा करता है, आशृणोति का अर्थ भी प्रतिज्ञा करता है, अर्थात किसी से वायदा कर देना कि वो उसका ये काम करेगा। तो जब प्रतिज्ञा की जाती है तो ये तो सिद्ध ही है कि प्रतिज्ञा तभी होती है जब कोई आपसे कुछ मांगता है या आपसे कुछ करने के लिए कहता है, तभी आप उसके बदले में प्रतिज्ञा करते हो। देखिए दान और प्रतिज्ञा 2 अलग अलग जो चीजें हैं, क्योंकि दान जो है उसके संदर्भ में तो हमने संप्रदान कारक संज्ञा वाला सूत्र पहले ही कर लिया है, लेकिन यहाँ पर प्रतिज्ञा जब की जाती है तो वो दान नहीं होता है। प्रतिज्ञा करना और प्रतिज्ञा को पूरी करना अर्थात देना, ये दोनों भिन्न भिन्न बातें हैं। तो यहाँ प्रस्तुत सूत्र में प्रतिज्ञा करते हैं जब, तब संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक किसका होता है उसके लिए कहा कि प्रतिज्ञा करने के लिए प्रतिपूर्वक श्रु धातु या आंग पूर्वक श्रु धातु ही प्रतिज्ञा करने के अर्थ में जब प्रयुक्त होती है, तो प्रतिज्ञा करने से पूर्व व्यापार का कर्ता, प्रतिज्ञा करने के पूर्व से जो व्यापार का कर्ता होता है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है। अब प्रतिज्ञा करने से पूर्व व्यापार का कर्ता, इसका क्या तात्पर्य है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम किसी कार्य को करने की किसी प्रतिज्ञा करते हैं किसी से, तो वो प्रतिज्ञा किसी के द्वारा प्रेरित होने पर ही होती है। प्रवर्तना या प्रेरणा
प्राप्त होने पर ही होती है। यदि मैं किसी से ये कहती हूँ कि आप मुझसे ये प्रतिज्ञा कीजिए कि आप मेरे लिए ये काम करेंगे, और फिर यदि मैं वो प्रतिज्ञा करती हूँ, तो ये जो मेरा प्रतिज्ञा जो करने का जो कार्य है, ये जो पूर्व में प्रवर्तना की गई है किसी व्यक्ति के द्वारा, जिसने भी उसको कहा कि आप मेरा ये काम करेंगे, तो वो जो प्रवर्तना रूपी व्यापार है उसका जो करता है वो संप्रदान कारक कहलाता है। इसको मैं आपके सामने उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करती हूँ। जैसे उदाहरण है विप्राय गाम प्रतिशृणोति। तो विप्राय ब्राह्मण को गाम मीन्स गाय देने की, प्रतिशृणोति मीन्स प्रतिज्ञा करता है। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा करता है गाय को देने की, और वो गाय को देने की प्रतिज्ञा किसको करता है? विप्र को। तो यहाँ पे विप्र ने पहले उसको प्रवर्तित किया कि आप मुझे गाय दीजिए, उसको याचना के रूप में भी, या फिर कोई हवन यज्ञ करते हैं तो उसमें मांग करते हैं। तो ये विप्र जो है ये पहले उसको गाय देने के लिए प्रवर्तित करता है। तो प्रवर्तित करना ये प्रतिशृणोति, प्रतिज्ञा करने से पूर्व का व्यापार है। प्रतिज्ञा तब की जाएगी जब उससे पहले उसको उस प्रतिज्ञा करने के लिए, उस चीज वस्तु के लिए प्रवर्तित या प्रेरित किया जाएगा। और प्रेरित करने वाला कौन है? तो जो प्रेरित करता है वो करता होगा। तो यहाँ पर गाय देने के लिए जिस भी व्यक्ति को, जो गाय जिससे मांग रहा है, तो गाय देने के लिए जिसको प्रेरित कर रहा है और जो प्रेरित कर रहा है वो करता है। तो यहाँ पे प्रेरित कौन कर रहा है? विप्र। तो विप्र गाय की याचना कर रहा है उस व्यक्ति को, जो देने वाला है या प्रतिज्ञा करने वाला है, उस व्यक्ति को गाय देने के लिए प्रवर्तित कर रहा है। कोई भी माध्यम हो, किसी भी प्रकार से हो, और वो फिर उस प्रवर्तना का क्या है? प्रवर्तना रूपी व्यापार है। प्रवर्तित करना एक क्रिया है, और क्रिया और व्यापार एक ही होते हैं। क्रिया में व्यापार ही होता है। तो यहाँ पे जो प्रवर्तित करना रूपी क्रिया है या व्यापार है, वो कौन कर रहा है? विप्र। तो विप्र क्या है? प्रवर्तना का क्या है? प्रवर्तना रूपी व्यापार का करता है। तो और ये प्रतिज्ञा से पूर्व होता है व्यापार। तो प्रतिशृणोति के योग में उस प्रतिशृणोति का जो अर्थ है प्रतिज्ञा करना, उससे पूर्व जो व्यापार है, प्रवर्तित करने के लिए किया जाने वाला व्यापार है, उसका कर्ता विप्र जो भी हो, यहाँ पर विप्र है तो उसका कर्ता विप्र है। तो इसलिए विप्र की संप्रदान कारक संज्ञा होती है, और संप्रदान होने के कारण इसमें चतुर्थी संप्रदान सूत्र द्वारा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दूसरा उदाहरण है आश्रिणोति वा। तो यहाँ पे आश्रिणोति जो है, यहाँ पे वो प्रतिपूर्वक या आपूर्वक श्रु धातु है। तो जब विप्राय गाम प्रतिशृणोति या विप्राय गाम आश्रिणोति, दोनों ही वाक्यों का अर्थ समान है, और दोनों में ही प्रवर्तना रूपी जो करता है जो उसका विप्र, उसमें संप्रदान कारक होने के कारण चतुर्थी विभक्ति है। तो विप्राय गाम प्रतिशृणोति, विप्राय गाम आश्रिणोति। अब यहाँ पे अर्थ दिया है वृत्तिकार ने, विप्रेण मह्यम देहि इति प्रवर्तितः। तो ये प्रवर्तना रूपी व्यापार क्या है, जिसको मैंने अभी आपके सामने स्पष्ट किया, उसी को स्पष्ट करते हुए वृत्तिकार ने कहा कि विप्र मह्यम देहि, मुझे दो। इस प्रकार से उस विप्र के द्वारा जब प्रवर्तित होता है तभी प्रतिजानीते, तभी प्रतिज्ञा करता है। तो यहाँ पे जो प्रवर्तित करने वाला विप्र है वो करता है, प्रवर्तित करने का करता है, और फिर जब प्रतिज्ञा व्यक्ति करता है तो ये विप्र जो है इसके लिए प्रतिज्ञा करता है, तो विप्र जो है इसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है। काशिकाकार ने भी इसको इसी प्रकार से स्पष्ट किया है, पूर्वम आंग पूर्वश्च शृणोतिरभ्युपगमे प्रतिज्ञाने वर्तते स च अभ्युपगमः परेण प्रयुक्तस्य सतो भवति। तो यहाँ पर भी जैसे कहते शृणोतिरभ्युपगमे, अभ्युपगमे मीन्स होता है प्रतिज्ञा ने, प्रतिज्ञा करने में। तो शृणोति जो है वो
प्रतिपूर्वक, देखिए श्रु धातु का अर्थ वैसे तो सुनना होता है, लेकिन प्रति या आंग पूर्वक जब श्रु धातु का प्रयोग होता है तो प्रतिज्ञान में अर्थ में प्रयुक्त होता है, जिसका अर्थ है प्रतिज्ञा करना। और वो जो प्रतिज्ञा है जब दूसरे के द्वारा प्रयुक्त होने पर की जाती है, होती है, प्रतिज्ञा हमेशा दूसरे के द्वारा प्रेरित होने पर या परिवर्तित होने पर ही की जाती है। तो इसलिए तत्र प्रयोक्ता पूर्वस्या क्रियाया कर्ता, तो वहां पर जो प्रवर्तित करने वाला है वो पूर्व क्रिया को का कर्ता कहलाता है, कर्ता ही होता है, और उसी की संप्रदान संज्ञा होती है। ये मैंने अभी आपको बड़े सरल शब्दों में आपके सामने स्पष्ट किया। इसी को काशिकाकार ने भी विभिन्न शब्दों के अर्थ देते हुए स्पष्ट किया है। एक बात और जो शब्द कौस्तुभ में कही गई है कि हेतु संज्ञायाम प्राप्तायाम देवदत्तेन प्रतिशृणोति इति प्रयोग निवृत्तये वचनम। यहाँ पे देखिए, हम जब कहते हैं कि विप्राय गाम प्रतिशृणोति, तो यहाँ पे क्या है कि जो विप्र है, या यहाँ पे देवदत्ताय गाम प्रतिशृणोति शब्द कौस्तुभ का उदाहरण भी हम ले सकते हैं। तो शब्द कौस्तुभ के ही उदाहरण से मैं आपको स्पष्ट करती हूँ और भी अधिक कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो जहाँ पे हमने कहा कि देवदत्ताय गाम प्रतिशृणोति, ऐसा वाक्य है, तो यहाँ पे देवदत्त जो प्रतिज्ञा से पूर्व होने वाली क्रिया है या व्यापार है, उसका करता है, उस व्यापार का प्रयोजक है, उस व्यापार को वो जो है उसका उस व्यक्ति को प्रेरित करने वाला है। तो जब हम ये कहते हैं कि वो देवदत्त से प्रतिज्ञा करता है, तो यहाँ पर देवदत्त प्रतिज्ञा का हेतु हो गया, क्योंकि देवदत्त ही उसको प्रतिज्ञा करने के लिए प्रेरित करता है। तो देवदत्त क्योंकि प्रतिज्ञा करने के लिए प्रेरित करता है, तो इसलिए वो हेतु है। और हेतु संज्ञायाम प्राप्तायाम, तो यहाँ पर तो हेतु संज्ञा प्राप्त हो रही है। देवदत्ताय के स्थान पर देवदत्तेन होना चाहिए था, परंतु उसी को यहाँ पे रोकने के लिए, उस प्रयोग की निवृत्ति के लिए प्रस्तुत सूत्र दिया गया है, ताकि जो प्रवर्तित करने वाला करता है उसको हेतु समझ के हेतु तृतीया ना हो जाए, अपितु संप्रदान होकर देवदत्ताय प्रतिशृणोति शुद्ध रूप प्राप्त होगा। अगला सूत्र भी इसी संबंध में है, उसके अनु प्रति गृणश्च सूत्र है, अनु प्रति गृणश्च। तो यहाँ पे कहा अनु और प्रति, ये दोनों उपसर्ग हैं। इनको उपसर्ग क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये धातु के साथ प्रयुक्त हुए हैं। अनु और प्रति के बाद गृणाते गृह धातु हो तो उसका जो कारक है, और वो कारक जो पूर्व व्यापार का, जो पूर्व व्यापार से कर्तृ भूतम उक्त संज्ञम स्यात्। तो ये पूर्व वाली ही, जो पूर्व सूत्र की ही व्याख्या इसमें भी है, परंतु यहाँ पर जो है शब्द जो है वो, क्रिया जो है वो भिन्न है। अनु प्रति गृणः, यहाँ पर अनु और प्रति उपसर्ग के बाद गृह धातु हो, और उसका जब योग होता है तो उसका जो उससे पूर्व जो व्यापार है, इस क्रिया जो अनुगृणाति या प्रतिगृणाति, ये अभी स्पष्ट करूंगी उदाहरण से। तो इसके जो पूर्व होने वाला व्यापार है उसका कर्ता उक्त संज्ञम स्यात्, अर्थात वो संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे अब उदाहरण से आपको स्पष्ट करती हूँ। उदाहरण है होत्रे अनुगृणाति। होत्रे होता, होता को अनुगृणाति, अनुगृणाति होता है प्रोत्साहित करना, अनुगृणाति प्रतिगृणाति प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पे प्रयुक्त होते हैं। और यह वैदिक कार्य के लिए है। वेद में ऋत्विक 4 होते हैं, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा। तो यहाँ पर होता के लिए आया है, और ये वैदिक प्रक्रिया है कि वेद में होता जब कुछ उच्चारण करता है तो जो अध्वर्यु है वो उसको प्रोत्साहित करता है। तो होता शंसति, ये दिया हुआ है नीचे पंक्तियों में, होता प्रथमम शंसति। जो होता है, होता नामक ऋत्विक, वो पहले कुछ उच्चारण करता है
और उस उच्चारण को जो अध्वर्यु है वो प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पे होत्रे अनुगृणाति, तो यहाँ पर भी देखिए अनुपूर्वक गृह धातु है और इससे पूर्व जो शंसन करना है, जो होता शंसित करता है, तो ये पूर्व का व्यापार है। देखिए अनुगृणाति बाद का व्यापार है, उसको प्रोत्साहित करना या उसकी प्रशंसा करना, और इससे पूर्व क्या हुआ है, होता के द्वारा शंसन करना, बोलना, उच्चारण किया जाना। तो जो कुछ होता पहले बोलता है, बोलना रूपे या उच्चारण करना रूपे व्यापार करता है, तो उसका कर्ता होता है। तो और जब अध्वर्यु उसके होता के जो पूर्व में जो उसने बोला है, शंसन किया है, उसको प्रोत्साहित करता है, तो फिर जिसको प्रोत्साहित करता है उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है, पूर्व व्यापार का कर्ता। अब पूर्व व्यापार मैंने कहा है शंसन रूपी व्यापार, उच्चारण करना रूपी व्यापार। तो जब उच्चारण करता है तो उस व्यापार को कौन उच्चारण करता है, होता। तो होता उस उच्चारण रूपी व्यापार का करता है और उसको फिर प्रोत्साहित किया जाता है। तो जो प्रोत्साहित करने से पूर्व व्यापार है उसका कर्ता होता है। इसलिए जब अध्वर्यु कोई भी, यहाँ तो अध्वर्यु क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया है, पूर्व वाक्य में कोई भी प्रतिज्ञा करने वाला हो सकता है, तो यहाँ पर जो जिसको होत्रे और जो प्रोत्साहित करने वाला, जो शंसन करने वाला है, वो कर्ता यहाँ पर संप्रदान कारक कहलाएगा। और योग यदि हो अनुपूर्वक गृह धातु या प्रतिपूर्वक गृह धातु का, तो यहाँ पे होत्री शब्द है और चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होत्रे रूप बनता है, होत्रे अनुगृणाति। और यहाँ पे संधि होकर एंगी पर रूपम सूत्र द्वारा, एंगी पर रूपम नहीं, यहाँ पे होगा एंगा पदांतादति सूत्र द्वारा यहाँ पे पूर्व रूप होकर और अवग्रह के द्वारा उस पूर्व रूप संधि को बताया जाता है। तो यहाँ पे होत्रे अनुगृणाति ये रूप निष्पन्न होता है। तो इसी को होता प्रथमम शंसति, और जब होता पहले बोलता है तो ये पूर्व व्यापार है, होता के द्वारा किया जाता है, करता है। और अध्वर्यु जब उसको प्रोत्साहित करता है अनुगृणाति, तब उसके जो होता है उसको चतुर्थी संप्रदान कारक, वो कारक संप्रदान कारक होता है और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ होता, उद्गाता, अध्वर्यु ये 4 ऋत्विक होते हैं वेद में। तो जब यज्ञ इत्यादि होते हैं तो इन 4 ऋत्विकों में से जिस वेद के संबंध में यज्ञ होता है उसका जो ऋत्विक होता है वही जो है उसका प्रयोग करता है, उच्चारण इत्यादि करता है। अब हमने यहाँ पे संप्रदान कारक के संबंध में जितने भी सूत्र थे वो हमने यहाँ पे आपके सामने स्पष्ट कर दिए हैं। अब आगे जो सूत्र हैं वो उनमें संप्रदान कारक का विकल्प है। एक तो ये नित्य रूप से संप्रदान कारक ही होता है, उससे संबंधित सूत्र आपके सामने स्पष्ट किए। अब विकल्प से होता है, तो उस विकल्प का सबसे पहला जो सूत्र है वो है परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। अब इस सूत्र में परिक्रयण शब्द है, परिक्रयणे संप्रदानम और अन्यतरस्याम। अन्यतरस्याम जैसा कि हम जानते हैं कि विकल्प के लिए प्रयुक्त होता है, और संप्रदानम कारक संज्ञा है, संप्रदान संज्ञा। और परिक्रयणे ये मुख्य रूप से है कि किस अर्थ में होती है, तो परिक्रयण में संप्रदान संज्ञा विकल्प से होती है। तो यहाँ पे देखिए परिक्रयण को स्पष्ट करते हुए वृत्तिकार ने कहा नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम, अर्थात भृत्य होता है उसको वेतन इत्यादि। तो वेतन इत्यादि के द्वारा जब नियत काल के लिए, एक निश्चित समय के लिए जब किसी को स्वीकार किया जाता है तो उसे परिक्रयण कहते हैं। वास्तव में क्रय तो खरीदने के लिए होता है, लेकिन खरीदने की तो बात है कि वो जो है हमेशा के लिए भी खरीदी जाती है चीज। लेकिन यहाँ पे परिक्रयण कहने का तात्पर्य है कि वेतन देकर
कुछ धन इत्यादि के द्वारा एक निश्चित समय के लिए जब किसी को लिया जाता है, अपने पास रखा जाता है, तो वो परिक्रयण कहलाता है। तो क्रयण और परिक्रयण दोनों अलग अलग हैं। क्रयण में तो पूर्ण रूप से आपकी वस्तु हो जाती है, लेकिन परिक्रयण में वो वस्तु पूर्ण रूप से आपकी नहीं होती है। जितने समय के लिए आपने उसको जो भी मुद्रा या कुछ भी देकर जिसको स्वीकार किया है, उतने समय तक वो आपकी होती है। उसके बाद वो जिसकी जो आपकी वो चीज नहीं रहती है, आपको लौटानी पड़ती है। तो यहाँ कहा कि नियत काल के लिए वेतन के द्वारा जिसको स्वीकार किया जाता है वो परिक्रयण कहलाता है। जो परिक्रयण क्रिया है, स्वीकार करना क्रिया। तो उस परिक्रयण रूपी क्रिया में, तस्मिन का अर्थ है उस परिक्रयणे, अर्थात उस परिक्रयण रूपी जो क्रिया है उसमें जो साधकतम कारक होता है उसकी विकल्प से संप्रदान कारक संज्ञा होती है। तो यहाँ पे देखिए, हमने पूर्व में सूत्र पढ़ा है कि साधकतमम करणम, ये अष्टाध्यायी के क्रम में इस सूत्र से पूर्व में आया है। तो उस सूत्र से जो है साधकतम जो होता है, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है, उसकी जो है करण संज्ञा होती है, और करण होने के कारण उसमें तृतीया भक्ति होती है। परंतु ये सूत्र, इस सूत्र के अनुसार यदि ये एक निश्चित अर्थ हो कि वो जो स्वीकरण है, परिक्रयण रूपी जो क्रिया है, वो अगर निश्चित रूप से पूर्ण रूप से नहीं हो, केवल नियत काल के लिए की जाती है, तो उसमें जो साधकतम कारक होगा वो संप्रदान कहलाएगा विकल्प से। तो हम ये भी जानते हैं कि उत्सर्ग और अपवाद में से जो अपवाद होता है वो जो है वो बलशाली होता है, बलवान होता है, तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो यद्यपि साधकतमम करणम से साधकतम होने के कारण करण संज्ञा होनी चाहिए थी, तृतीया होनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर विकल्प है, तो ये बाद का सूत्र है, तो इससे यहाँ पर करण ना होकर निश्चित रूप से करण ना होकर संप्रदान और करण दोनों संज्ञाएं होंगी। अब मैं आपको उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करती हूँ। उदाहरण है शतेन शताय वा परिकृता। शतेन अर्थात 100 देकर, या शताय या 100 से, तो एक ही है 100 देकर, 100 से परिकृता, 100 से खरीदा है। अर्थात जब किसी को हमने अपने पास किसी ने रखा है, तो वो एक निश्चित वृत्ति के द्वारा स्वीकार किया है कि 100 रुपए में या 100 मुद्राओं में उसको खरीद लिया है। तो यहाँ पर देखिए, अब जो खरीदना, जो परिक्रयण है, उसका साधकतम क्या है? 100। जैसे ही उस व्यक्ति को 100 प्राप्त होते हैं, परिक्रयण क्रिया हो जाती है। तो जो है करण कारक वही होता है। जैसे ही जो है बाण लगता है, वैसे ही हत्या रूपी जो कार्य क्रिया है उसकी सिद्धि हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे ही शत जो है प्राप्त होता है, वैसे ही परिक्रयण हो जाता है। तो इसलिए परिक्रयण में जो साधकतम है वो शत है, इसलिए शत की साधकतम होने के कारण करण संज्ञा है। और प्रस्तुत सूत्र क्योंकि यहाँ पे विकल्प से संप्रदान संज्ञा भी करता है, तो इसलिए दोनों ही संज्ञाएं, दोनों ही रूप शुद्ध होंगे। यहाँ पे साधकतम है, करण भी होगा, और यहाँ पे निश्चित वृत्ति से स्वीकरण है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान कारक भी होगा। इसलिए शतेन और शताय दोनों ही रूप जो है वो शुद्ध हैं। यदि हम कहते हैं शतेन परिकृता, तो भी सही वाक्य है, शताय परिकृता वो भी सही वाक्य है। देखिए, आचार्य पाणिनि के संबंध में यदि हम कहें तो आचार्य पाणिनि बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं। जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो भाषा तो वाक्य ही होते हैं, वाक्य रूप में ही हम प्रयोग करते हैं, लेकिन भाषा हमारे जो मन के भाव हैं उनकी अभिव्यक्ति करता है। जो हमारे मन में होता है वो भाषा में अभिव्यक्ति होना बहुत ही अनिवार्य है, अन्यथा भाषा का अपना या जो कुछ भी हम बोलते हैं, कहते हैं, उसका कोई प्रभाव उतना अधिक नहीं होता है। इसीलिए जब हम कोई याद करके, कोई रट के
जो बात बोलते हैं, या जब अपने मन से बात को स्वयं से बोलते हैं, तो उन दोनों का प्रभाव जो है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर भी देखिए कारकों के संबंध में भी मैं अब एक बात कहूंगी कि आचार्य पाणिनि ने जो भिन्न भिन्न कारक, एक कारक बोला कहा, लेकिन उसके अपवाद के रूप में उन्होंने कहा कि ये कारक प्रयुक्त होता है, ये नहीं होता। इसके पीछे भी भाषा वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि वक्ता अपने मन में किस बात को लेकर वो कहना चाहता है। देखिए जब हम कहते हैं खरीदता है कोई वस्तु, तो उसके मन में, वक्ता जो है, खरीदने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या नियत काल के लिए खरीदना चाहता है या कि वो हमेशा के लिए खरीदना चाहता है, इसका जो स्पष्टीकरण है ये किस प्रकार से हो, उसके मन में क्या है, वो एक चीज को खरीदता है। तो यहाँ पे आचार्य पाणिनि ने बड़े ही जो स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अगर वक्ता के खरीदने वाले के मन में ये बात है कि वो भृत्ति वेतन के द्वारा खरीदेगा, तब तो हम उसको संप्रदान कारक और करण कारक दोनों से स्पष्ट करेंगे। संप्रदान कारक भी वहां प्रयुक्त होगा, लेकिन अगर हम संप्रदान नहीं करते हैं, केवल हम साधकतम होने के कारण करण संज्ञा करते हैं, तो फिर ये जो अर्थ है, जो कहना चाहता है, अभिव्यक्ति जो वो करना चाहता है कि भाई उसको तो खरीदना ही तभी तक है जब तक वो भृत्ति जो है जब तक चलेगी। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनमें कि आचार्य पाणिनि का जो भाषा है उसको लेकर जो आंतरिक भाव हैं भाषा के द्वारा वो प्रकट होने चाहिए। और इसीलिए उन्होंने भिन्न भिन्न कारक जो है, ऐसा नहीं किया कि यहाँ कर्म है तो कर्म ही होगा, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार, वक्ता की इच्छा के अनुसार वो किस प्रकार से अभिव्यक्त करना चाहता है, उसके अनुसार कारकों का निर्धारण करना उनके भाषा वैज्ञानिक होने का, उनके व्याकरण दर्शन के जो स्रोत होने का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। तो अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में हम इसी पर पुनः चर्चा करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार।